नटखट ये सहेली सी बारिश की बूंदों में भीगी नशीली सी एक पहेली सी। नटखट ये सहेली सी बारिश की बूंदों में भीगी नशीली सी। जिंदगी 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 मौला मौला जिंदगी मौला पावन पन्नों के नज़्म सी जिंदगी पावन पन्नों के मज़्म सी जिंदगी पावन पन्नों के नज़्म सी जिंदगी पावन पन्नों के मज़्म सी जिंदगी काम करोगे हमारे साथ? सर किरदार क्या है सर? हीरो का। अरे बाबा, मैं अपनी जिस फिल्म में तुमको हीरो शूट कर रहा हूँ वो एक ब्लू फिल्म है। ब्लू फिल्म? अरे निकलो यहाँ से, मैं बोलता हूँ निकलो। चलो सर गेट आउट, गेट आउट। यही उम्र है जब किसी की रफाकत बहुत जरूरी हो जाती है। जिंदगी के इस रास्ते पर मुझे अकेले चलने की आदत हो गई है। रजिया घर कौन है? मैं हूँ, मैं हूँ। इशरत, अब क्या लेने आए हो यहाँ? मैं परेशान हूँ, बेसहारा हूँ, मेरी मदद कर दो। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, चले जाओ यहाँ से। रज़िया नहीं, रज़िया, तुमने पहले भी तो मेरी मदद की थी ना, एहसान किए थे मुझ पर। हाँ, तुमने क्या किया? हाँ, बेवफाई, और वो भी एक मासूम लड़की के साथ। छी। गुमराह हो गया था, मैं बहक गया था। मुझे एक रात के लिए पनाह दे दो, मैं सुबह में चला जाऊंगा। अच्छा ठीक है, लेकिन सुबह होते ही तुम जरूर चले जाओगे। आओ, अंदर आओ। कितना बदल गए हो तुम, और ये क्या हालत बना रखी है तुमने? हाँ? तुम्हारी खांसी ये तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। तुमने डॉक्टर को दिखाया कि नहीं दिखाया? क्यों नहीं दिखाया? खुदा ना खास्ता कल अगर तुम्हें कोई बड़ी बीमारी हो गई तो? अब तो बस मौत का इंतजार है। तौबा तौबा, कैसी बातें करते हो तुम रुको, मैं कुछ करती हूँ। हाँ, क्या हालत बना ली है इस नादान शख्स ने। मुझे तो डर लग रहा है कि तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो मैं क्या करूँगी। मुझे कल सुबह इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। इशरत, या अल्लाह, इसकी तो तबीयत ज्यादा बिगड़ रही है। मुझे अभी डॉक्टर से बात करनी होगी।
कैसी है तू? मैं अभी आई और तू मुझे भगा रही है? नहीं, मेरी तबीयत नहीं ठीक है ना, मैं दवाई लेने जा रही थी। अल्लाह, क्या हो गई थी तबीयत को? परेशानी वाली बात नहीं है, वो मैंने कल जुहू चौपाटी में आइसक्रीम खा ली थी ना, तो इसलिए थोड़ी खांसी आ गई। ये बताओ, आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? मैं घर चलती हूँ, तबीयत ज्यादा खराब हो जाए तो इत्तला कर देना। और हाँ, कल हमारी फिल्म का प्रीमियर है, जरूर आना। चलती हूँ। अकरम साहब से मिलना है। हाँ, भंगाड़िया साहब। सलाम वालेकुम अकरम साहब। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आइए बैठिए। भाई अकरम साहब, आपकी नई फिल्म तूफान तो मुकम्मल हो गई। भाई कमाल हो गया। ये कमाल नहीं, जुनून है। बगैर जुनून के कोई ख्वाब मुकम्मल नहीं होता। कुछ ख्वाब जहन के पर्दे पर मिट जाते हैं और कुछ रास्ते में लुट जाते हैं। कौन लूटता है इन ख्वाबों को? वही लोग जो बेईमानी फिल्में बनाते हैं और अपनी तिजोरियां भरते हैं। हकीकतों से दूर जो नापुख्ता जहनों को ख्वाबों में ले जाती है। जैसे फिल्म में एक गरीब लड़का पाव रोटी चुराता है, जेब काटता है और 10 साल के बाद शहर का सबसे बड़ा डॉन बन जाता है। और इन बेईमानी फिल्मों में हीरो हीरोइन को बचाने के लिए 15 गुंडों को मारकर सुला देता है। अकरम साहब, आज का हीरो बहादुर है। एक फिल्म में 2 भाई बचपन में बिछड़ जाते हैं और बड़े होकर मिल जाते हैं। वाह, तो क्या ये नामुमकिन तो नहीं? नामुमकिन है। मेरी खाला का बेटा बचपन में खो गया था। खाला रो रो कर बूढ़ी होकर मर गई, लेकिन वो वापस नहीं आया। भगत लाल जी, ऐसी फिल्में बनाना इन पैसे वालों के हरबे हैं अपनी तिजोरियां भरने के लिए। पैसा कमाना कौन नहीं चाहता है? रुपया कमाओ, लेकिन सोचो ये रुपया आता कहां से? एक गरीब की जेब से आता है जो धूप में बोझा उठाता है। एक गरीब किसान की जेब से आता है जो नंगे पांव अपनी फसल को सींचता है। एक क्लर्क की जेब से आता है जो दिन रात गुलामों की तरह अपनी कमर झुकाकर काम करता है। ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, घरों में काम करने वाली औरतें, इन सब की जेब से ये लोग पैसा निकालते हैं और अपनी तिजोरियां भरते हैं। और बदले में क्या देते हैं? सिर्फ ख्वाब। फिल्में बनाकर तुम इन बेचारों को क्या दोगे? मैं उन्हें जिंदगी की सच्चाइयों का सामना करने की लगन दूंगा, अपने दुखों से लड़ने की ताकत दूंगा। मैं उन्हें बताऊंगा कि जमीर को जिंदा रखकर कैसे जिया जा सकता है। जंग खुदगर्जी से नहीं, बल्कि खुलूस से जीती जा सकती है। मैं फिल्मों के मीडियम से समाज की ऊंच नीच को मिटाना चाहता हूं। खैर छोड़िए ये सब, ये बताइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं? अकरम साहब, हम चाहते हैं आप हमारे लिए एक कमर्शियल फिल्म बनाएं। हम आपके साथ काम करना चाहते हैं भाई। ईश्वर! 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 सिटी हॉस्पिटल? डॉक्टर साहब, क्या हुआ इनको? देखिए, पेशेंट की हालत सीरियस है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। ईश्वर! डॉक्टर साहब, कैसी हालत है इनकी? क्या आप इनके साथ आइए? जी। अभी बहुत सारे टेस्ट की रिपोर्ट आनी बाकी है। आप इनकी कौन है? दरअसल ये हमारे बहुत अच्छे पड़ोसी हैं। इनके नजदीकी रिश्तेदार कहाँ हैं? फिलहाल तो ये अकेले रहते हैं और
इनके रिश्तेदार लखनऊ में रहते हैं। देखिए, अगर इनके रिश्तेदार को बुला लिया जाए तो बेहतर होगा। ओके सर, मैं उनको खबर भिजवा दूंगी, मगर उनको आने में कम से कम 2-4 दिन तो लग ही जाएंगे। देखिए, पेशेंट की हालत काफ़ी ख़राब है, कुछ कह नहीं सकते कब क्या हो जाए, और आपने इन्हें लाने में भी काफ़ी देरी कर दी। कुछ रिपोर्ट आनी बाकी है, तब तक हमें वेट करना होगा। ईश्वर, ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? क्यों ऐसा किया तुमने? हाँ? या अल्लाह, मैं क्या करूं क्या ना करूं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से मुझे रफिया को बता देना चाहिए कि इश्वत किस हाल में है। हाँ, यही सही रहेगा। रफिया, रफिया! अरे रजिया, तुम आ ना, अंदर आ। इतनी सुबह सुबह? हाँ, बैठ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुझे पता है, बहुत खुशी की खबर है। अब बस काम ही काम है, कोई टेंशन नहीं है। ये ले मिठाई खा। अम्मा, अम्मा जल्दी से एक कप चाय लाना। क्या हुआ, क्या बात है, इतनी परेशान क्यों है? हाँ? जरूर डॉक्टर साहब से लड़ाई झगड़ा करके आई होगी। वो हॉस्पिटल में है रफिया। कौन हॉस्पिटल में है? डॉक्टर साहब? ईश्वर, ईश्वर, तुम्हारा ईश्वर। इशरत? इशरत मर रहा है रफिया। वो इस वक्त सिटी हॉस्पिटल में दाखिल है। मैंने खुद उसे वहां पे दाखिल किया है। वो मर रहा है रफिया। नहीं। रफिया, रफिया बात सुनो मेरी। रफिया,
सुनिए सुनिए, आप नीचे काउंटर पे जाकर रिक्वायर्ड फॉर्म भर दीजिए ताकि आप पेशेंट से मिल सकें। जी। रफिया, रफिया, तुमने मुझे माफ कर दिया? ऐसी बातें मत करो इशरत। नहीं रफिया, मैं तुमसे ही नहीं, अपने आप से भी शर्मिंदा हूँ। बस इशरत, चुप रहो। इस वक्त तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। नहीं, मुझे बोलने दो। मेरे पास वक्त बहुत। फिर तुम कुफ्र की बात कर रहे हो। मैंने तुमसे ही नहीं, अल्लाह से भी। बस करो इशरत, मैंने तुम्हें माफ किया, मेरे खुदा ने तुम्हें माफ किया। अब मरना कितना आसान हो गया है। फिर मायूसी की बातें। तुम जिंदा रहोगे इशरत, मेरे लिए, अपनी रफिया के लिए। मेरे खुदा यही इल्तिजा, कभी हो ना हम जुदा। मेरे खुदा यही इल्तिजा, कभी हो ना हम। क्या हाल है इशरत मियाँ? डॉक्टर, मेरी इशरत की तबीयत कैसी है? देखिए, पेशेंट की हालत काफी खराब है, जिसकी वजह से हमें इतना बड़ा ऑपरेशन करना पड़ा। He has been a drug addict. इसके पेट में कैंसर हो गया, कैंसर हो गया, कैंसर हो गया। जिसका इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल रहा है। सिस्टर, ये कुछ दवाइयां हैं जो मैं आपको लिख के दे रहा हूं। आप इनको मार्केट से ले लीजिए और समय पर इनको दे दीजिए। जी, बेहतर। डॉक्टर साहब, मेरा इशरत बच तो जाएगा ना? वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। मेरे खुदा यही इल्तिजा, कभी हो ना हम जुदा। मेरे खुदा यही इल्तिजा, कभी हो ना हम जुदा। मजा आ गया। कमाल हो गया साहब, आज ही। भाई मैंने कभी इस टारगेट में फिल्म नहीं देखी थी, आपकी बदौलत ये ख्वाब भी पूरा हुआ।
अरे साहब, हम तो सिनेमा के अंदर का तामझाम देखकर हैरान रह गए, मगर ऐसे सिनेमा घरों में बेचारे गरीब लोग कैसे जाएंगे? आ रहे हैं, प्रीमियर के सारे शो हाउसफुल। मैंने तो सुना है गांव से किसान लोग भी आकर हमारी इस फिल्म को देख रहे हैं। हाँ, इसी बहाने बेचारे मुंबई शहर को भी देख लेंगे, क्यों अकरम साहब? बिल्कुल। और मिल कारखाने वाले इलाकों में भी जहाँ जहाँ तूफान फिल्म लगी है, सिनेमा घर हाउसफुल जा रहे हैं। अकरम भाई, क्या दूसरी फिल्म भी शुरू करते हैं? हम सब दूसरी फिल्म को भी इसी जोशो खरोश से शूट करेंगे। हाँ हाँ, लेकिन हमारी असिस्टेंट डायरेक्टर साहिबा अभी तक क्यों नहीं है? 12 बज गए, अब तक तो उनको आ जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, आपकी अदाकारी की बहुत तारीफें हो रही हैं। मैंने सुना है 2-3 प्रोड्यूसर्स की बातें चल रही हैं। वेरी गुड। हाँ, चल तो रही है, पर ये अकरम साहब इजाजत दे तो। शबनम, हमारी इजाजत की जरूरत क्या है? भला हम किसी के बीच में क्यों आएंगे? तुम्हें भी तो आगे जाना है, बड़ी हीरोइन बनना है। हमारी दुआएं और तमन्ना तुम्हारे साथ है। अरे हाँ, तुम्हारी सहेली रफिया कहाँ रहेगी? अरे हाँ, मैं बताने ही वाली थी। रजिया मिली थी, कह रही थी कि रफिया के किसी करीबी रिश्तेदार की तबीयत सख्त नासाज है। क्या वो घर पे है? नहीं, वो सिटी हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है। रफिया उन्हीं की तीमारदारी में मसरूफ है। ये शहर रहने के बिल्कुल काबिल ही नहीं रहा। जहाँ देखो वहाँ इंसान ही इंसान, बस टैक्सी, ट्रक, बस में भीड़, ट्रेन में भीड़। जी चाहता है ये शहर छोड़कर भाग जाओ। लोग कहाँ आना चाहते हैं, उन्हें तो बस रोटी खींच कर लाती है। रोटी नहीं, ख्वाब है जो इंसान को यहाँ खींच लाते हैं। अनाज खेतों में उगते हैं, कारखानों में नहीं। कपास मिलों में नहीं, खेतों में उगती है। मगर पैसे तो मिलों में काम करने से मिलते हैं, मजदूरी करने से मिलते हैं। तो हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम कारखानों को और मिलों को गांव में खींच कर लेकर आए? बहुत होशियार हो गई हो। किससे सीखा ये सब? अकरम साहब से। कौन अकरम साहब? हमारे आशिक है। बस मूड खराब हो गया जनाब का, लगे शक करे। रफिया, चलो उठो, दवा खानी। उठो 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 उठो। ये लो। पहले मुझे अकरम साहब के बारे में बताइए। वो हमारे फिल्म के डायरेक्टर हैं। मालूम है, पर पत्थर है पत्थर। दिन रात अपने काम में डूबे रहते हैं। उनके घर में ढेर सारे मुसवद्दे हैं। और जनाब इतने बुद्धू है कि उनको खबर ही नहीं कि एक खूबसूरत लड़की उन्हें शबनबी निगाहों से देखती है। क्या मतलब? मतलब भी बताऊंगी, अकरम साहब से भी मिलाऊंगी, और शबनमी आंखों वाली शबनम से भी मिलाऊंगी। समझे बुद्धू नंबर 2? सुरमई नैना रंग लगा जा, तुम रहती हो ना रंग रेजा, तो बहुत सुकून होता है। मेरे खुदा यही इल्तिजा, कभी हो ना जुदा। मेरे खुदा यही इल्तिजा, कभी हो ना जुदा। मेरे खुदा यही इल्तिजा, कभी हो ना जुदा। ये लीजिए अपना मुआवजा, और आगे से ऐसी कहानी लाइए जिसमें कुछ नयापन हो। अब मुझे फिल्मों में काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं रही। मुझे अब मालूम हुआ कि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। I will take you to the court. Okay. See you there. मुझ पे खुदाया
एक नजर हो तेरी रहम की, एक मोहर हो, मैं तो बस तेरे इश्क में मौला, रात की मेरे अब तो सहर हो। या खुदा करम कर दे खुदा, रहम कर दे खुदा, करम कर दे खुदा, रहम कर दे खुदा, करम कर दे खुदा, रहम कर दे खुदा, करम कर दे खुदा, रहम कर दे